देखिए, इस पूरे मामले में सच तो तभी देश के सामने आएगा जब पूरे मामले की जांच होगी। तो जांच पर इतनी ज्यादा आंच क्यों? 144 करोड़ का मुनाफा या फायदा क्या वास्तव में शराब कंपनियों को पहुंचाया गया या नहीं पहुंचाया गया? इसका सच क्या है? इसके बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं आप लोग? जी हाँ जी, मैं जवाब दे चित्रा जी, ये कोई महज इत्तेफाक नहीं है कि आज से 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी ने एक राष्ट्रीय मुहिम शुरू करी, राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को जोड़ने की मुहिम कि भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाया जाए, और उसके 2 दिन बाद रेड हो जाती है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि न्यूयॉर्क टाइम्स, जो अमेरिका का सबसे बड़ा अखबार माना जाता है, बहुत डेकोरेटेड अखबार है, आप पत्रकार हैं, आप जानती हैं, उसके पहले पन्ने पे हमारे शिक्षा क्रांति, केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की खबर छपती है, मनीष सिसोदिया जी की फोटो छपती है, और अगले ही दिन सीबीआई की रेड मनीष सिसोदिया जी के घर पर हो जाती है। ये इत्तेफाक नहीं है कि पंजाब जीतने के बाद जिस हिसाब से अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता, जन समर्थन पूरे देश भर में फैल रहा है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुवाहाटी से लेकर गुजरात तक, आज लोग अरविंद केजरीवाल जी को अपने दिल में बसा रहे हैं, और उसके बाद सीबीआई की रेड हो जाती है। ये इत्तेफाक नहीं है, ये एक स्पॉन्सर्ड तरीके से एजेंसियां छोड़कर अरविंद केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी को खत्म करने का मकसद है। आज से पहले आपके ही चैनल पे कई बार बहस हुई और यह पूछा जाता था चित्रा जी कि मोदी बनाम कौन, हर चुनाव से पहले मोदी वर्सेस हु। आज जब लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को एक विकल्प के तौर पर देखा और कहा, हमें जवाब मिल गया मोदी बनाम कौन का, मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल, ये देखकर भाजपा घबरा गई है, डर गई है, प्रधानमंत्री घबरा गए हैं, और आज उन्होंने सीबीआई, ईडी और न जाने क्या क्या हम पर छोड़ दिया। हम जब भी केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की बात करते हैं चित्रा जी, तो 2 बातें करते हैं, आप अच्छी तरीके से जानती हैं। पहला है शिक्षा मॉडल और दूसरा है स्वास्थ्य का मॉडल, जिसमें मोहल्ला क्लिनिक और अस्पताल है। पहले स्वास्थ्य मंत्री को जेल में डाला, अब शिक्षा मंत्री को जेल में डाल रहे हैं, ताकि शिक्षा और स्वास्थ्य, 2 जो बड़े अहम स्तंभ हैं केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस के, इनको पूरी तरीके से बर्बाद कर दो, अरविंद केजरीवाल को खत्म कर दो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं भाजपा के लोगों को कि अरविंद केजरीवाल जी उस आंधी का नाम है जो रुकने वाले नहीं हैं। हम लोग चैन की सांस तभी लेंगे जब भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाएंगे। आप हम पे जितने जूम करते हैं, और ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, कहते हैं शराब की नीति में, मैं बस खत्म कर रहा हूं, ये कहते हैं शराब की नीति में घोटाला हो गया। अरविंद केजरीवाल जी की जमकर तारीफ कर ली, वो समझ में आता है, लेकिन क्या आपने मेरा सवाल सुना था? मेरा सवाल था 144 करोड़ क्या माफ किए गए शराब कंपनियों के? सबसे बड़ा सवाल यह है, सिसोदिया की निजी गाड़ी की भी जांच कर रही है सीबीआई। बड़ी जानकारी यह भी सामने आई है, मनीष सिसोदिया के घर 9 घंटे से सीबीआई का छापा जारी है। और अब आपको बता दें, बड़ी जानकारी यह सामने आई है कि उनकी निजी गाड़ी की भी जांच की जा रही है। अब मेरा अगला सवाल आपसे ही, और मैं उम्मीद करूंगी कि राघव चड्ढा जी इसका संक्षेप में और टू द पॉइंट जवाब दीजिएगा। मेरा सवाल है, मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट में कहा गया था कि नई नीति के जरिए शराब लाइसेंस धारियों को फायदा पहुंचाया गया। रिपोर्ट में सीधे सीधे मनीष सिसोदिया जी का नाम लिया गया है। इस बारे में क्यों नहीं बात करते? ये बात ठीक है कि राष्ट्र की बात है, आप लोग आगे चुनाव में बढ़ रहे हैं, लोकप्रियता बढ़ रही है, उस पर मैं आऊंगी, लेकिन अभी शराब नीति को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, इसका सीधा जवाब चाहिए ना। देखिए, इस केस में, हाँ चित्रा जी मैं आ रहा हूं, मुख्य सचिव का ही जवाब दे देता हूं। देखिए, दिल्ली का जो गवर्नेंस का सिस्टम है, उसमें चीफ सेक्रेटरी कौन लगाता है? भाजपा लगाती है। उपराज्यपाल कौन लगाता है? भाजपा लगाती है। विजिलेंस डिपार्टमेंट किसका है? भाजपा का है। एंटी करप्शन विंग कौन चलाता है? भाजपा चलाती है। सीबीआई कौन चलाती है? भाजपा चलाती है। ईडी कौन चलाती है? भाजपा चलाती है। दिल्ली पुलिस कौन चलाती है? भाजपा चलाती है। जब ये सारी एजेंसियां, सारे अफसर और मुख्य सचिव खास तौर पे भाजपा द्वारा नियुक्त व्यक्ति है, तो आप क्या सोचते हैं कि वो अरविंद केजरीवाल जी की तारीफ में रोज लव लेटर लिखा करेगा भारत के नाम, या भारत के नाम संदेश जारी करेगा कि झाड़ू पे मोहर लगाकर अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनाओ? उससे तो आप यही एक्सपेक्ट करेंगे। और जहां तक शराब नीति में ये कथातथित घोटाला हो गया, स्कैम हो गया, उस पर बस मेरी एक बात सुन लीजिए आप। अगर शराब नीति के घोटाले की बात होती तो गुजरात जहां शराब बंदी है, वहां 10,000 करोड़ का सालाना अवैध शराब का व्यापार चलता है, वहां सीबीआई जाती है? नहीं जाती है। अगर नशे की बात होती तो गुजरात में आजाद भारत के इतिहास में सबसे बड़े ड्रग्स की रिकवरी हुई, हीरोइन की, ओपीएम की, वहां सीबीआई जाती है? नहीं जाती है। अगर भ्रष्टाचार मुद्दा होता तो बुंदेलखंड में आज से कुछ ही दिन पहले जब प्रधानमंत्री जी ने एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, 5 दिन बाद वो सड़क धंस गई, ठीक है, मैं वहां घोटाला हुआ, लेकिन वहां भ्रष्टाचार हुआ, वहां सीबीआई नहीं गई।
तो मुद्दा भ्रष्टाचार नहीं, मुद्दा केजरीवाल है, मुद्दा शराब नीति नहीं, मुद्दा केजरीवाल है।